नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 16 पढ़ेंगे जिसका नाम है मतदाता जागरूकता एवं मतदान प्रक्रिया। तो आज के इस चैप्टर में हम मतदाता जागरूकता और मतदान प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की किताब के अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं और अब तक हमने 15 अध्याय पढ़ भी लिए हैं। यदि आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वहाँ पर और भी कई लिंक दिए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, तो आप ज़रूर से देखिएगा वीडियोस को। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16। ये कक्षा 6 की किताब जो है उसी का अध्याय 16 है, सामाजिक विज्ञान की किताब है और आरबीएससी की है, ठीक है। और इसमें चैप्टर है मतदाता जागरूकता मतदान प्रक्रिया, ठीक है। इसके बारे में बेसिकली टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। ये चैप्टर जो है ना, इसी के बारे में हम पूरे इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रार्थना सभा में प्रधानाचार्य जी ने सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को सूचित किया कि विद्यालय में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन ये भी है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। याद रखना है, दिवस से संबंधित भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं एग्जाम्स में, तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैंने इसको येलो किया है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो प्रधानाचार्य ने स्कूल में भी घोषित किया, क्या किया, सूचित किया कि शिक्षकों और विद्यार्थियों को क्या सूचित किया कि विद्यालय में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। इसमें नारा लेखन, रंगोली, निबंध प्रतियोगिता, रैली का आयोजन किया जाएगा। वे विद्यार्थी जो इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहते हैं अपना नाम अपने अपने कक्षा अध्यापक जी को लिखवा देवें। अब विद्यार्थियों के मन में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संबंध में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। प्रथम कालांश में विद्यार्थियों ने अपने गुरुजी से उत्सुकतावश पूछ ही लिया। क्या कहा, देखिए सोहन ने, गुरुजी राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, ये एग्जाम की दृष्टि से एक क्वेश्चन भी बन रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें जनप्रतिनिधियों का चुनाव मतदान के माध्यम से किया जाता है, जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार होता है, अर्थात वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। तो आगे देखिए, सोहन, गुरुजी यह मत वोट क्या होता है। अब इसमें पूछा गया दोबारा से कि वोट क्या होता है। तो देखिए, जिस प्रकार आपने हाथ खड़े करके कक्षा प्रतिनिधि के लिए समर्थन किया और जिसको ज़्यादा समर्थन मिला उसी को कक्षा प्रतिनिधि चुना गया। देखिए, होता क्या है, क्लासरूम में ये चीज़ें होती हैं कि बच्चों से पूछा जाता है कि आप प्रतिनिधि का अर्थ यहाँ पे मान लीजिए मॉनिटर बनाते थे पहले स्कूल में, अभी भी बनते हैं बनने को तो, लेकिन हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तो उस समय भी मॉनिटर हुआ करते थे क्लास के। तो वो मॉनिटर कैसे होते थे कि उसमें क्या होता था कि 2-3 बच्चे होते थे, तो उनमें से उनको चुनना पड़ता था कि किसको मॉनिटर चुनेंगे। तो हम क्या करते थे, पूछा जाता था कि किसको मॉनिटर चुनेंगे, तो हम हाथ ऊपर खड़ा कर देते थे, जिसको भी, जैसे ये कोई ए नाम का मॉनिटर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमने, और एक है बी नाम का, ठीक है। तो अब हमें ए को, हम ए के समर्थन में हैं, तो आधे विद्यार्थियों ने तो ए के समर्थन में हाथ खड़े कर दिए है ना। मान के चलिए जैसे 100% जो स्टूडेंट हैं उसमें से 80% ने पक्ष दे दिया किसका, ए विद्यार्थी का, और 20% दे दिया बी का। तो जिसका ज़्यादा बहुमत होगा, मतलब जिसके ज़्यादा बच्चों ने हाथ खड़े करे कि हाँ इसको मॉनिटर बनाया जाए, इसको प्रतिनिधि हमारा चुना जाए, तो उसके लिए 80% हुए ना, तो यानी कि ये जीतेगा। इस तरीके से हुआ करता था पहले भी, और इस वोट में भी क्या होता है, इसी तरीके का होता है। देखिए, तो इस स्थिति में यहाँ हाथ खड़े करना ही क्या है, वोट या मत देना। जैसे आपने हाथ खड़े करे कि ये प्रतिनिधि हम चुनेंगे, ठीक है, तो यानी कि आपने क्या किया, वोट दिया उस बच्चे को जिसको आप मॉनिटर बनाना चाहते हैं, ठीक है। और वोट देने वाले आप सभी विद्यार्थी मतदाता कहलाएंगे, मतलब जितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं सबने वोट किया। अब वो सब क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे मतदाता, क्योंकि उन्होंने वोट किया, मत किया, तो वो मतदाता कहलाएंगे, ठीक है।
इस तरह देश की निर्वाचन प्रक्रिया में जनता वोट देकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। इसी तरीके से क्या होता है, हमारे देश में भी, भारत देश में भी निर्वाचन प्रक्रिया होती है और इसमें जनता वोट देती है और अपने प्रतिनिधि को चुनती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, आपने देखा होगा कि चुनाव में बहुत सारे मतदाता मतदान नहीं करते, अर्थात वोट डालने नहीं जाते हैं, इसलिए मतदान का प्रतिशत कम रहता है। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, जब कभी भी वोट डलते हैं तो उसमें बताया जाता है कि मतदान का प्रतिशत 54% रहा, यानी कि इतने प्रतिशत लोगों ने वोट डाला, बाकी के नहीं गए। कई बार 60%, कई बार 70%, तो अलग अलग रहता है। जितनी बार जाते हैं तो उसके बाद अगले दिन न्यूज़ में आ जाता है कि इतने प्रतिशत मतदान रहा। तो देखिए, मतदान का प्रतिशत कम क्यों रहता है, क्योंकि क्या होता है कि लोग वोट करने नहीं जाते, तो इसलिए प्रतिशत कम रह जाता है। क्या कम मतदान से सही प्रतिनिधि का चुनाव होगा? आप खुद सोचिए कि अगर मतदान कम होगा तो क्या सही प्रतिनिधि का चुनाव हो पाएगा क्या? हमारे देश में कई मतदाताओं को पता ही नहीं है कि उनका मतदान करना कितना महत्वपूर्ण है। और सही बात है बिल्कुल कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता कि मतदान करना उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए, मोहन गुरुजी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्या होता है? आप पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्या होता है। तो देखिए, मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रखना है आपको कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि जो लोग हैं, मतदाता है ना, मतदाता हैं, जो लोग वोट करते हैं, उनमें जागरूकता पैदा हो। उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए ही हर वर्ष, प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, जिससे से अधिक लोग मतदान करने के लिए प्रेरित हों तथा जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकें। इसके बाद देखिए, सविता, गुरुजी, कल मेरे बड़े भाई का जन्मदिवस था, वह 18 वर्ष का हो गया है, क्या वह भी मतदान कर सकता है? तो देखिए, जो भी इसमें बेसिकली बच्चों के थ्रू ये समझाया गया है इस पूरे पार्ट को कि मतदान कौन कौन कर सकता है। पूरी मतदान प्रक्रिया एक्चुअल में बताई गई है कि कैसे मतदान किया जाता है, कब मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कौन कौन कर सकता है, क्या एज होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं और इसको क्वेश्चन और आंसर के तौर पर ये इस तरीके से बताया गया है ना। तो देखिए, बेसिकली आप इस पर ध्यान फोकस करिए कि 18 वर्ष का हो गया है तो क्या वह मतदान कर सकता है क्या? अभी हमने पढ़ा कि 18 वर्ष या उससे अधिक, तो 18 वर्ष का हो गया, इट मीन्स कर सकता है। तो देखिए, गुरुजी ने भी यही कहा कि हाँ सविता, परंतु इसके लिए उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना होगा। वो वोट कर तो सकता है क्योंकि वो 18 साल का हो गया है। अब 18 वर्ष का होते ही वो वोट करने के लिए योग्य है, लेकिन उसमें इसके लिए क्या होगा कि उसका जो नाम है ना वो मतदाता सूची में दर्ज करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके लिए गुरुजी क्या करना होगा? अब देखिए, क्वेश्चन ये भी बनता है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना है। अब नाम तो दर्ज करवाना है, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? तो देखिए, चुनाव विभाग द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। उनसे निर्धारित प्रपत्र लेकर पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेज के साथ उन्हें प्रस्तुत करना होता है। तत्पश्चात उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा और तथा मतदाता पहचान पत्र भी जारी होगा। इसके बाद वे मतदान कर सकता है। आपने देखा होगा कि मतदाता पहचान पत्र भी जारी होता है। पहचान पत्र आप जानते होंगे, आपने देखा भी होगा अपने पेरेंट्स का, अगर आपका नहीं बना है तो, और वैसे मोस्टली बन ही जाता है 18 साल के अगर आप ऊपर हैं तो। नहीं बना है तो बनवा लीजिए, बन जाता है ये 18 साल के बाद। तो ये चीज़ है, देखिए इसमें बताया गया है पूरा कि चुनाव विभाग द्वारा क्या होता है, प्रत्येक मतदान केंद्र, जो जितने भी मतदान केंद्र होते हैं ना, वहाँ पर एक BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, एक निर्धारित प्रपत्र होता है, एक प्रपत्र को भरना होता है पूर्ण रूप से, उसको भरकर और जो भी दस्तावेज चाहिए वो सारे उसमें वहाँ पे जमा कराने होते हैं। उसके बाद बन जाता है, मतदाता सूची में नाम ऐड हो जाएगा, उसके बाद पहचान पत्र जारी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, 25 जनवरी के दिन विद्यालय में बहुत चहल पहल थी। प्रार्थना सभा में ग्राम के BLO द्वारा मतदान जागरूकता पर वार्ता प्रस्तुत की गई तथा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने हेतु आवश्यक प्रपत्र तथा संबंधी दस्तावेजों की जानकारी
दी गई। इसके बाद देखिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये आपको याद रखना है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में हमारे यहाँ देश में कैसी शासन प्रणाली है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है ना। आज हम सब मिलकर एक शपथ लेंगे, जब भी हमें वोट देने का अवसर मिलेगा हम इस शपथ को याद रखेंगे। तो इसमें देखिए शपथ दी गई है, गुरुजी निम्नलिखित शपथ बोलते हैं और विद्यार्थी व शिक्षक उसको दोहराते हैं। तो देखिए क्या शपथ बोली गई है? हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इस प्रकार की ये शपथ ली गई। और देखिए इस शपथ में क्या कहा गया है कि हम भारत के नागरिक, हम कहाँ के नागरिक हैं? भारत के हैं, हम भारत देश में रहते हैं, भारत के नागरिक होंगे। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं, क्योंकि हमारा जो देश में शासन व्यवस्था है वह कैसी है? लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं और शपथ क्या ले रहे हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा, जितनी भी मर्यादा है ना, उसको बनाए रखेंगे और स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा, अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और करना भी चाहिए। हमें जो हम वोट करते हैं ना, वो किसी के लालच में आकर नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि वो हमारे धर्म का है तो उसको वोट कर दिया, वो हमारी जाति का है तो वो सही है, ऐसा नहीं है। मतलब सही, बिल्कुल सही प्रतिनिधि का चुनाव आप अपने विवेक से करें, ना कि धर्म, जाति, समुदाय या भाषा, इन सब चीज़ों को देखकर। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। इसके बाद देखिए, इसके बाद सभी विद्यार्थियों को दो दो की पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया। विद्यार्थियों के हाथों में बांस पर लगी छोटी छोटी तख्तियां थी, जिन पर मतदाता जागरूकता हेतु सुंदर अक्षरों में नारे लिखे हुए थे। रैली में सभी विद्यार्थी मिलकर जोर जोर से मतदान जागरूकता संबंधी नारे लगा रहे थे। युवाओं से मतदाता सूची में नाम लिखवाने हेतु आग्रह भी कर रहे थे। इसके बाद देखिए, रैली के पश्चात विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। रंगोली प्रतियोगिता में बालिकाओं ने अधिक रुचि दिखाई। विद्यालय प्रांगण में स्थान स्थान पर सुंदर रंगोली का चित्रांकन किया जा रहा था, जिसमें मतदान जागरूकता संबंधी संदेश निहित थे। सभी बच्चे इन रंगोलियों की सुंदरता को निहार रहे थे तथा अपने अपने स्तर पर उनका मूल्यांकन कर रहे थे। इसमें देखिए आगे, देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने ऑलरेडी येलो लाइन में किया हुआ है, तो वो आप एक बार अगर नोट्स बना रहे हैं तो इन चीज़ों के बनाते चलें। बाकी इसमें बेसिकली स्कूल के बारे में बताया गया है, जो वहाँ कार्यक्रम हो रहे थे, जो नारे प्रतियोगिता और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, रंगोली का, है ना, तो वो चीज़ें इसमें दी गई हैं। बाकी आगे देखिए, इसमें विद्यालय के अन्य कक्ष में नारा लेखन प्रतियोगिता चल रही थी। उसमें विद्यार्थी मतदाता जागरूकता संबंधी नारे लिख रहे थे। मतदाता जागरूकता एवं हमारी भूमिका विषय पर निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। ये सब स्कूल की बातें हैं। देखिए, विद्यालय में स्थापित डेमोक्रेसी क्लब के सदस्यों का उत्साह तो देखने लायक था। उन्होंने अपने स्तर पर पृथक से मतदाता जागरूकता संबंधी रोचक प्रदर्शनी लगाई थी, जिसमें पोस्टर, चार्ट, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित समाचारों की कतरनें, ईवीएम मशीन के फोटोग्राफ, मॉडल मतदान संबंधी नारों को प्रदर्शित किया गया तथा ग्रामवासियों तथा नव मतदाताओं को भी प्रदर्शनी अवलोकन हेतु विद्यालय में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, मध्याह्न तक विद्यालय में प्रदर्शनी व रंगोली का अवलोकन करने हेतु अनेक ग्रामवासी, नव मतदाता व बच्चों के अभिभावक पहुंचे। नव मतदाताओं का डेमोक्रेसी क्लब के सदस्यों ने तिलक लगाकर स्वागत किया। नव मतदाता कौन है? जिनकी एज 18 वर्ष की हुई है, वो नव मतदाता, नए नए मतदाता, मतलब नया नया उन्होंने स्टार्ट ही किया चुनाव वोट डालने का, तो वो है नव मतदाता। तो देखिए, इनका डेमोक्रेसी क्लब के सदस्यों ने तिलक लगाकर स्वागत किया और बीएलओ ने नव मतदाताओं के प्रपत्र पूर्ण कराने में उनकी मदद की। इसके बाद देखिए, अंत में प्रधानाचार्य महोदय द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता विद्यार्थी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सभी आगंतुक ग्रामवासियों का आभार व्यक्त किया गया। ठीक है,
इसके बाद देखिए, विद्यार्थियों के मन में अभी भी मतदान प्रक्रिया के बारे में जानने की उत्सुकता थी। विद्यार्थियों के आग्रह पर गुरुजी ने मतदान के बारे में जानकारी देना शुरू किया, जानकारी देना जारी रखा। तो देखिए, इसमें हम यहीं तक पढ़ रहे हैं और जो नेक्स्ट जो आएगा पार्ट 2, उसमें हम इसको आगे पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं और वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पास में आपको एक बेल आइकन भी दिखाई देगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।